जय हिंद साथियों, मेरिट स्टडी में मैं किशोर सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज स्टैटिक जीके का दूसरा क्लास है। पहला क्लास मुझे आशा है कि आप लोग देख लिए होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम से जहां पे जीके जीएस का पोर्शन आता है, हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन बना और बनते रहेगा। चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल, या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, फेज 13 है, जहाँ पे जीएस का पोर्शन या स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम्स है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो हम लोग टाइम को ना लेते हुए सीधा क्लास में आते हैं और हम लोग जानेंगे। सभी लोग जो भी नए लोग हैं एक बार देख लीजिएगा। एक वीडियो आपका मिल चुका है, आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत की बांध स्टार्ट कर चुके हैं। क्या स्टार्ट कर चुके हैं? भारत की बांध स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हम पढ़े हैं सबसे पहले हीराकुंड बांध। क्या पढ़े हैं? हीराकुंड बांध पढ़ चुके हैं। भाखड़ा बांध पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? भाखड़ा बांध पढ़ चुके हैं। और टिहरी बांध, टिहरी बांध, ये तीनों हमने पढ़ चुका है। ठीक है। टिहरी बांध आपको पता होगा कि सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है, आपको पता है। हीराकुंड बांध की बात करते तो एक गुरुत्व वाला बांध है। इसकी लंबाई अगर बात करें तो सबसे लंबाई है, जिसकी लंबाई 226 मीटर है, नहीं 26, केवल 26 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 26 किलोमीटर। ठीक है। अगर भाखड़ा बांध की बात करते हैं, है ना, तो ये आपका कहाँ पर है? पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर में है। ये चीज़ आप देख चुके हैं। ठीक है। टिहरी की बांध करते हैं तो उत्तराखंड में है, आप ये चीज़ भी देख चुके हैं। हीराकुंड बांध की बात करें तो ये उड़ीसा में है, ये भी आप देख चुके हैं। जो भी नहीं देखे हैं आप एक बार जाकर के वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपके एग्जाम्स के व्यू से ही हम बता रहे हैं। आज हम लोग करते हैं सरदार सरोवर बांध। क्या पढ़ते हैं आज हम लोग? सरदार सरोवर बांध। सभी लोग देखते चलेंगे और हेडिंग बना लीजिएगा सभी लोग। सरदार सरोवर बांध, क्या हेडिंग बनाएंगे? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। मेरे साथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। ऐसा इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसकी बता देता हूं। अगर सरदार सरोवर बांध की मैं बात करता हूं तो ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। ये बांध जो बनी है नर्मदा नदी पर बनी है, नर्मदा नदी पर बनी है। अगर इसको मैं बात करता हूं तो पूरे भारत की सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन करने की बांध है। विद्युतीय बांध किसको कहा गया है? सरदार सरोवर बांध को कहा गया है। अगर हम लोग इसकी अगर थोड़ी सी आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ी सी डीप में जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदार सरोवर बांध के लिए जो है ना एक कमेटी बनी थी, नर्मदा बचाओ कमेटी। क्या बनी थी? नर्मदा बचाओ कमेटी सन 1985 में बनी थी। लेकिन इस बचाव कमेटी जैसे ही बना 4 वर्षों के बाद 1989 ईस्वी में जो है ना आंदोलन छिड़ गई। क्या छिड़ गई है? आंदोलन छिड़ गई है। जैसे कमेटी बनी तो कमेटी में क्या होता है, अगल बगल वाले को ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, अस्थाई, है ना। तो 1989 में नर्मदा बचाओ कमेटी क्या क्या हो गया? आंदोलन छिड़ गई। और आंदोलन करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था मेघा पाटेकर। क्वेश्चन तीनों चारों जगह से आता है कि नर्मदा बचाओ कमेटी का आंदोलनकर्ता कौन था? मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ कमेटी आंदोलन कब शुरू हुआ? आंदोलन शुरू हुआ तो शुरू हुआ 1989 में, लेकिन कमेटी बना कब? 1985 ईस्वी में। सारी बातें हम लोग देखेंगे, है ना जी। सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो आपको बता दिए कहां पर है ये? गुजरात में। स्थान लिख लेंगे गुजरात। एकदम धीरे धीरे प्यार से बात करते चलेंगे और हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। गुजरात की बात करते हैं स्थान में। और अगर हम नदी की बात करते हैं और नदी की बात करते हैं तो कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। बात समझ में आ गया है? कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। अगर आगे हम बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? विद्युतीय बांध है भारत का, है ना। भारत का सबसे बड़ा विद्युतीय बांध है।
समझ में आ रहा है ना जी। अगर थोड़ी सी आगे बात करते हैं, नर्मदा है ना, नर्मदा बचाओ कमेटी कब बना? तो नर्मदा बचाओ कमेटी, नर्मदा बचाओ जो कमेटी है सन 1985 में बना। कब बना है? 1985 में बना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, VVI इसको लगा लीजिएगा कि नर्मदा बचाओ कमेटी कब बना है? तो 1985 ईस्वी में बना है। कब बना है? 1985 ईस्वी में बना है। लेकिन 4 वर्षों के बाद 1989 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया। क्वेश्चन 2 आता है, नर्मदा बचाओ कमेटी कब बना? 1985 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1989 में। ठीक है, शुरू करने का श्रेय अगर बात करते हैं आंदोलनकर्ता, तो कौन था? मेघा पाटेकर। कौन था मेरे साथी? मेघा पाटेकर। ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा आंदोलन का जो आंदोलन करता था वो कौन था? मेघा पाटेकर। जानते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्या है कि एकता जो है ना, एकता नाम सुने आप लोग? एकता की मूर्ति जो है ना, एकता की जो मूर्ति है इसी बांध पर है। एकता की मूर्ति किस बांध पर है? सरदार सरोवर बांध पर है। एकता की मूर्ति कौन सा बांध पर है? सरदार सरोवर। मतलब आप समझ में आ रहा है ना, पटेल साहब का। किनका? पटेल साहब का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता तो इन्हीं को कहा गया है ना, हाँ, पटेल साहब का, जिसका ऊंचाई कितना है? 182 मीटर है। क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है, बात को समझो। सरदार सरोवर की एक भी पॉइंट को हम नहीं छोड़े, सारी पॉइंट जो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा वो सारी बातें को हम लोग लिखे हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? गुजरात में है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ये भारत का सबसे बड़ा विद्युतीय बांध है। इसी नदी पर जो है, इसी बांध पर नर्मदा बचाओ कमेटी बना 1985 में। लेकिन आंदोलन छिड़ गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन जिसको कहते हैं, कब छिड़ा है? 1989 ईस्वी में। आंदोलनकर्ता का नाम क्या था? मेघा पाटेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। एकता की मूर्ति मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति जो है इसी बांध पर बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल समझते हैं ना? हाँ, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा मूर्ति किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कितना है? 182 मीटर पर है। बोल देगा किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस बांध पर है? सरदार सरोवर की बांध पर। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई समस्या किसी को? आगे मैं बढ़ूं? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बांध लेकर के चल रहे हैं। अब हम लोग जो और इंपॉर्टेंट की बात करते हैं वो सब हम लोग सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग थोड़ी सी बढ़ते हैं, सभी लिखते जाएंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे चैनल में नए लोग जुड़ रहे हैं, चैनल तो काफ़ी न्यू है, अगर आप चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट में एक प्यारा सा लिख देंगे सर सेशन बहुत अच्छी है, आगे बढ़िए, तो हमको मोटिवेशन मिलता है। नया चैनल है, हम कोई पुराना चैनल नहीं खोले हैं। आप लोगों के पास पहुंचाइए, बताइए कि स्टैटिक कैसे पढ़ा जाता है, स्टैटिक का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। बात समझ में आ रहा है ना? लोगों को पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि इस चैनल में आपको स्टैटिक पूरी तरीके से, पूरे हिस्ट्री। अच्छा, रात में लाइव आएंगे है ना, 8:30 बजे रात, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे पूरे जीएस की पोर्शन एकदम फ्री, कोई चार्जेस के साथ आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप केवल पढ़िए, मन लगा करके आप चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, बस यही हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है, वही चार्जेस है। क्लियर? चलो आगे हम बात करते हैं कोयना बांध। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कोयना बांध। कोयना बांध, कोयना बांध की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कौन सा नदी पर है, कोयना नदी पर है। कौन सा नदी पर है? कोयना नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयना बांध किस नदी पर है? कोयना नदी पर है। और अगर स्थान की बात कर लिया जाए, स्थान की बात कर लिया जाए तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है कोयना बांध। कोयना बांध किस नदी पर? कोयना नदी पर। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बात समझ में आ रहा है? चलो अगला बांध आ जाता है अलमाटी बांध। कौन सा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
अलमाटी बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है अलमाटी बांध भी। अलमाटी बांध की बात करते हैं तो कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। स्थान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में एक जगह अलमाटी बांध है। तो नदी आप लोग बता दीजिए। नदी कृष्णा नदी पर है। कौन सा नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे बाबू साहब एक चीज़ यहाँ पे, है ना, यही अलमाटी बांध है। इसी अलमाटी बांध को कहा गया है, क्या पता है आप लोगों को? जो क्वेश्चन पूछा जाता है VVI निकाल लेंगे इसको, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री बांध कहा जाता है। कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री बांध कहा जाता है। किस बांध को? अलमाटी बांध को। क्वेश्चन आ जाएगा कोयना बांध कहाँ है? कोयना नदी पर। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अलमाटी बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। लाल बहादुर शास्त्री बांध किसे कहा गया है? तो अलमाटी बांध को कहा गया है। आगे हम लोग एकदम आज हम लोग बांध को जो 4-5 बांध बची हुए जो इंपॉर्टेंट बांध है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लंबे समय तक बने रहिए, बहुत ही प्यारा सेशन चलने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सभी लोग आप लोग लिखते जाएंगे। सारी चीज़ हम जो है ना लिख दे रहे हैं आपके बोर्ड में, है ना। आपका चैनल है, आप अपनी चैनल को प्यार दो, है ना, तब तो मोहब्बत होगी। अगला है, अगला बांध का नाम बोलते हैं तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध बाबू साहब ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुंगभद्रा बांध की अगर हम लोग बात करते हैं सभी लोग लिखेंगे, है ना जी, सभी लोग लिखेंगे। अगर तुंगभद्रा बांध की बात करते हैं तो इसकी स्थान पूछ लिया जाएगा और इसकी क्या पूछ लिया जाएगा? नदी पूछ लिया जाएगा। दो ही जी चीज़ इसका क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो तुंगभद्रा बांध की बात करते हैं तो कौन सा नदी पर होगा? नदी तुंगभद्रा नदी पर होगा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर। नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा। नाम सुने ना आप लोग साउथ इंडिया में, तुंगभद्रा नदी जी। और स्थान अगर पूछ लिया जाए तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में। बात समझ गए? हाँ, स्थान में क्या हो जाएगा? कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीमा पर है। कहाँ पर है? सीमा पर है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सीमा पर कौन सी बांध है? तुंगभद्रा बांध है। किस नदी पर है? तुंगभद्रा क्या है? नदी पर है। बात समझ में आ गई है? थोड़ी सी आगे हम बढ़ते हैं और तुंगभद्रा को भी हमने क्या किया है? समाप्त किया है। नागार्जुन सागर बांध जो आपसे क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है ना, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। भाई साहब नागार्जुन सागर बांध भी क्या है? कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। एक किसको किसको अलग करता है? तो आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। किसको अलग करेगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कहां पर है? सीमा पर है। नागार्जुन सागर बांध कहां पर है? कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा रेखा पर है। बात समझ में आ रहा है? आपको सारी बातें समझ में आ रहा है? जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको आप पढ़ते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी पर एक बांध है ना। हाँ, आगे बढ़े थोड़ी सी। हाँ, गांधी सागर बांध, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्या? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध भी क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी सागर बांध सभी लोग लिख लेंगे। गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां पर है? एमपी पर है। कहां पर है? एमपी पर। एमपी में है, कौन सा नदी होगा? नर्मदा नदी है। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। यही दो क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में है। मध्य एमपी मतलब मध्य प्रदेश की बात करें, है ना। राणा सागर बांध क्वेश्चन आता है बाबू, राणा सागर बांध। अब बोलो सर इसमें आप काहे ना ज़्यादा बता रहे हैं? तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही बताएंगे। देखो स्मार्ट पढ़ो। क्या पढ़ो? स्मार्ट पढ़ो, डोंट हार्ड। स्मार्ट वर्क क्या है? जो आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं और एग्जाम में आ जाए उसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाओ, है ना। तो राणा सागर बांध कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है राणा सागर बांध?
राजस्थान में। बात समझ में आ गया है? चलो, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। हाँ, हमेशा क्वेश्चन क्या है, पूछा जाता है, ठीक है। तो 6-7 जो बांध बताए ये क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो भी हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, और क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल का नाम क्या है, मेरिट स्टडी। किसी को बोल दीजिएगा कहाँ पढ़ाया जा रहा है, स्टैटिक जीके, तो मेरिट स्टडी में किसके पास, किशोर सर के पास, ठीक है। एकदम लंबे समय तक आप लोग ऐसा ही वीडियो में बने रहिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, नोट्स क्या करते जाइएगा, बनाते जाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, देखिएगा एक बार आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाता है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन लग जाता है। चलिए, तो मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।